बरेली में कल कांवड़ियों के बवाल का सीसीटीवी फुटेज, भीड़ में शामिल, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से भीड़ में शामिल एक शख्स ने तमंचे से हवा में फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर राइट साइड में देख रहे हैं, ये वही फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक कांवड़िया के जरिए हवा में फायर किया जाता है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, लाठीचार्ज किया जाता है, हल्का बल प्रयोग किया जाता है कांवड़ियों के खिलाफ, तमाम लोगों को तितर बितर किया जाता है। जो फिज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे कांवड़ियाँ, उनको सबक सिखाया जाता है, उनको अपने घरों तक भेजा जाता है। कल एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने भी इसी वीडियो की तरफ इशारा करके ये कहा था कि कांवड़ियों की भीड़ में कुछ लोग नशे में हैं और कुछ लोगों के पास अवैध हथियार थे। ये बात कल एसएसपी ने कही, लेकिन देर रात तक एसएसपी के जरिए इस भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज करने के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। ये बात यूपी के सीएम कह चुके हैं। ये कांवड़िए तमंचे से फायर कर मजहब को आगे बढ़ा रहे थे या संविधान को, और इन पर कार्रवाई कर एसएसपी ने किसकी रक्षा की थी? सवाल ये खड़ा होता है। जाहिर सी बात है, संविधान की रक्षा की थी उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने अपने बयान में साफ कर दिया था कि कांवड़िया एक नई रूट से जाना चाहते हैं, जो पहले से रूट तय नहीं है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे, जिसकी वजह से हमने हल्का बल प्रयोग किया है। सुनिए एसएसपी क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए, क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे, और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे, और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है, और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है, क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो 4 नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। तो ये थे एसएसपी की बाइट, निहायत ही साफ अंदाज में, साफ गोई में, कोई छल कपट नहीं, कोई डर नहीं, कोई लाग लपावट नहीं। इस जाबाज एसएसपी ने अपना फर्ज निभाया और एक बड़ी अनहोनी से पूरे जिले को बचा लिया। दंगा भड़क सकता था। अपना कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने वही किया जो संविधान का तकाजा था, उन्होंने वही किया जो उनकी वर्दी का तकाजा था। उन्हें डर नहीं था कि अगर वो कांवड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, हालात को कंट्रोल में करने के लिए, बवाल से शहर को बचाने के लिए, आग से शहर को बचाने के लिए अगर वो एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और हुआ भी ऐसा ही। शंटिंग पोस्टिंग उनको दे दी गई, डिस्ट्रिक्ट से हटा करके उन्हें ऐसी जगह पोस्ट कर दिया गया जो शंटिंग पोस्ट में आता है, बिठा दिया गया दफ्तर में। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में हैं, हमारे पास भी वहाँ के लोगों ने भेजे हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हंगामा हो रहा है और डीजे पर जिस तरह के गाने बजाए जा रहे थे। आपको याद होगा 3 दिन पहले भी हमने दिखाया था बरेली का मामला, कि किस तरह से बरेली में एक मस्जिद के सामने कांवड़ यात्रा के दौरान धूल और कोयला फेंका जाता है, राख फेंकी जाती है।
पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद इमाम के खिलाफ कार्रवाई होती है, कई लोगों को, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है, कई के यहाँ दबिश दी जाती है। सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद उसी रूट से निकालने की प्लानिंग, उसी रूट से जाने की योजना इस यात्रा की, जिसको अधिकारियों ने रोका, भारी संख्या में बल लगाया गया, हालात को काबू में किया गया, लेकिन इनाम क्या मिला वो भी आप देख लीजिए। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जो इलाके के लोग हैं, सरकर्दा शख्सियात हैं, मौलाना तौकीर रज़ा की पार्टी के लोग हैं, उन्होंने भी ये कहा कि पुलिस से हमारी बात चल रही है, हिंदू भाइयों से भी हमारी बात चल रही है और बीच का रास्ता कोई निकालने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं चाहते कि आपस में तनाव हो, किसी तरह का आपस में झगड़ा हो। हम पुलिस का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, पुलिस भी हमारे साथ खड़ी है, वो भी हमारा सहयोग कर रही है। लेकिन डीजे पर जिस तरह के गाने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बजाए जा रहे हैं, अगर ये डीजे मस्जिद के सामने निकलेगा, मुस्लिम आबादी में जाकर निकलेगा, तो मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे और कहीं ना कहीं किसी के ज़रिए, शरपसंद नासिर के ज़रिए कोई पत्थर चल जाए, कोई बात हो जाए, उसके बाद फिर मुसलमानों के लहनी की दहनी पड़ जाएगी। इसलिए वो भी पूरी तरह से पुलिस के साथ नज़र आए। कुछ लोगों की बाइट में आपको सुनाना चाहूँगा। जो तुम्हारे बीच में मियाँ है, मियाँ के अलावा हमारा कोई ड्राइवर तो है नहीं, तो ये समझ लो कि मियाँ है, इनकी इज्जत कर लो, सब बात हो गई शासन से। अब जो नजीब भाई कह रहे हैं, वो उनका कहना ये है, सिर्फ 5 लोग गाड़ी के अंदर बैठकर ठीक है, गाड़ी तो चलाते हैं, गाड़ी लेकर जाएंगे। कोई नई परंपरा नहीं है, कोई डीजे नहीं बजेगा। और अगर इसके बाद ना इस साल के लिए ये है, अगली साल के लिए कोई नहीं है। ये भी कमिटमेंट उनसे कर ली। लिखत कौन देगा? साल के लिए। कोई नहीं बोलिए, आप बोलिए। जो बात है वो सिर्फ इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए। उधर भी गई थी साल के लिए, वो सिर्फ इस साल के लिए। अगली साल कोई नहीं बोलेगा, अगली साल कुछ नहीं। तो देखा, मुस्लिम सरकर्दा शख्सियात पूरी तरह से सक्रिय थे, मुसलमानों को समझा बुझा रहे थे, इलाके में शांति बनाए हुए थे, पुलिस अधिकारियों के संपर्क में थे और पूरी तरह से हालात को काबू में रखे हुए थे। पुलिस मुसलमानों से भी संपर्क में थी और कोई अनहोनी ना हो उसके लिए तमाम इक़दाम पुलिस के ज़रिए किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा, जो संविधान की रक्षा कर रहे थे, बिना किसी मज़हब को देखे हुए उनके ऊपर किस तरह का एक्शन लिया जाता है, किस तरह से। अगर ये लाठी नहीं चलाते, मुसलमानों के ऊपर लाठी चलाई गई होती, मुस्लिम इलाके से निकलने दिया गया होता और उसके बाद दंगा भड़क जाता, तो उसके बाद इनका ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि इन्होंने हिंदूवादी संगठनों की इस कांवड़ यात्रा को रोका। हालांकि नियम का हवाला दिया जा रहा है एसएसपी के ज़रिए, लेकिन उसके बावजूद उनको उसकी सज़ा मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का राज चल रहा है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।